क्या जब इतनी घटना घटी आपने इसकी शिकायत नज़दीकी थाने पे किया या फिर और किसी उच्च अधिकारी के पास गए? नज़दीकी थाने पर, चूँकि दीवानी न्यायालय की बगल थाना है, इसलिए मैं वहाँ नहीं रुका कि अगर मैं वहाँ जाता फिर मुझे देखते कि नहीं थाने से आ रहे हैं तो मुझे रास्ते में ही बेइज्जत कर देते, मारना पीटना शुरू कर देते। मैं अपने स्वाभिमान को बचाते हुए, मान सम्मान को बचाते हुए वहाँ से भाग निकला। खबर सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव सपा के श्री राम निषाद को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें, ये धमकी कादीपुर के अधिवक्ता ने दी है। आपको बता दें, मूल रूप से कादीपुर के निवासी हैं श्री राम निषाद। पूरे मामले को उजागर करने के लिए ये धमकी मिली है। श्री राम निषाद ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या नाम? श्री राम निषाद, कहाँ के? निवासी ग्राम भीटी, पहाड़पुर थाना, कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर। अभी सोशल मीडिया पे मैंने देखा आपकी शिकायत है, क्या है पूरा मामला? कल मैं अपने कादीपुर तहसील, वहाँ दीवानी न्यायालय भी है, तो हमारा वहाँ मुकदमा था और मैं वहाँ गया। जैसे ही कचहरी में घुसा तैसे वहाँ मौजूद शुभम पांडे एडवोकेट मिल गए। उन्होंने कहा कि प्रशांत सिंह जी से बात कर लीजिए। हम कहे कौन प्रशांत सिंह? तो उन्होंने कहा कि प्रशांत सिंह एडवोकेट पूर्व प्रधान, उनसे बात कर लीजिए। हमने कहा कि भाई हम उनसे क्यों बात करें, हमारे वो विरोधी हैं, हम उनसे बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि तब माँ बहन बेटी की मुझे गाली देना शुरू कर दिए और वो टेलीफोन लगा दिए प्रशांत सिंह को। प्रशांत सिंह फ़ोन रिसीव करते हुए पुरानी रंजिश की बातों को लेकर के उन्होंने मुझे गाली देना शुरू किया। माँ बहन बेटी की गाली देते रहे और वो स्पीकर ऑन करके शुभम पांडे जी करते रहे, जबकि मैं नहीं सुनना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि अभी तुम मुझको जानते नहीं हो, कई हत्याएं हो गई, किसी का पता नहीं लगा, और दोबारा कचहरी मत दिखाई देना, नहीं तो तुम्हारी लाश खोजने पर नहीं मिलेगी। इस तरीके से वो लगभग 1-2 मिनट तक बातें करते रहे और वो शुभम पांडे जी मेरा हाथ पकड़े हुए थे। क्या जब इतनी घटना घटी आपने इसकी शिकायत नज़दीकी थाने पे किया या फिर और किसी उच्च अधिकारी के पास गए? नज़दीकी थाने पर, चूँकि दीवानी न्यायालय की बगल थाना है, इसलिए मैं वहाँ नहीं रुका कि अगर मैं वहाँ जाता फिर मुझे देखते कि नहीं थाने से आ रहे हैं तो मुझे रास्ते में ही बेइज्जत कर देते, मारना पीटना शुरू कर देते। मैं अपने स्वाभिमान को बचाते हुए, मान सम्मान को बचाते हुए वहाँ से भाग निकला। फिर आया आज कप्तान साहब से मिलने के लिए। कप्तान साहब मौजूद नहीं थे, एडिशनल साहब से मिले, मैंने पूरी बात बताया। एडिशनल साहब तुरंत कोतवाल साहब से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी। क्या किसी पार्टी में भी आप हैं या वैसे जो है? नहीं, हम समाजवादी पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं पिछड़े वर्ग में। पिछड़े वर्ग के प्रदेश सचिव जी। तो आपकी पार्टी किस तरह से सहयोग की? आपने अपने पार्टी के जो सुल्तानपुर जिले की कमेटी है उसको बताया आपको? हाँ, हमने महासचिव जी को बताया, माननीय जिलाध्यक्ष जी को बताया। जिलाध्यक्ष जी हमारी बात नहीं हो पाई, फ़ोन लगाया रिसीव नहीं हुआ। महासचिव जी तुरंत दौड़ते हुए आए और पिछड़े वर्ग के जिलाध्यक्ष देवतादीन निषाद जी जैसे उन्होंने सुना कि नहीं आप पहुंच गए हैं, वो भी दौड़ते हुए आए और एडिशनल साहब से मिलकर बैठ के बात। मान लीजिए आपकी कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करें? अगर हमें उम्मीद है कार्रवाई होगी, अगर नहीं कार्रवाई होगी तो हम उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे। संबंधित प्रकरण को लेकर क्या आपने, जैसे कि अधिवक्ता ने आपके ऊपर ऐसी घटना कारित की, तो क्या आपने बार को भी सूचना दी? कल टेलीफोन के माध्यम से बार के अध्यक्ष जी महोदय से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि लिखा पढ़ी मुझे दे दीजिए, और बार के पूर्व अध्यक्ष जी से भी बात हुई। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं उनको समझा बुझा दूंगा। समझा बुझा देंगे या कार्रवाई? ये नहीं, वो कार्रवाई के लिए उन्होंने नहीं कहा, चूँकि उनके परिवार से संबंधित है वो शुभम पांडे जी। उन्होंने कहा कि हम मना कर देंगे। तो क्या चाहते हैं आप, कार्रवाई चाहते हैं या समझाने? नहीं, हम तो कार्रवाई चाहते हैं कि ताकि हमारे साथ कोई घटना ना घटे, क्योंकि क्षेत्र में बड़ी घटना है कि आपके साथ में कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि बड़ी घटना है। वो मेरे गांव का निवासी है
उसके पिता इतनी हत्याएं करवा चुके हैं, तमाम मामले में जेल भी गए हैं, और कुछ तो इस तरीके से घटना करवाता है उसका नामे नहीं आता, डर की दहशत के मारे कोई नामे नहीं लेता है। दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। लगभग 12 बीघे सरकारी संपत्ति उन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसी के लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय में ऊपर प्रहार करने का मतलब क्या था उसका, कि पुरानी रंजिश, कैसी रंजिश थी अभी आपने बताया? तो मैं गांव सभा का चुनाव लड़ता हूं और वो भी गांव सभा का चुनाव लड़ते हैं। जब ये चुनाव जीते तो मैं भी चुनाव हार गया था। तो जो ये भ्रष्टाचार किए अपने प्रधानी कार्यकाल में, मैं उसके खिलाफ शिकायत किया। शिकायत यहाँ ना सुनी जाने के कारण मैंने माननीय लोकायुक्त महोदय के यहाँ शिकायत किया। वहाँ से शिकायत की जांच हुई, जांच में दोषी पाए गए, कार्रवाई वहाँ से कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। वो मामला लंबित है। इसके अलावा ये 12 बीघे लगभग अवैध रूप से जमीन कब्जा किए हैं, और उसके लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट दायर किया है, वो विचाराधीन है।